कुछ दिन इस प्रकार बीते कि रात और दिन की भी खबर नहीं पड़ती थी। जब नामकरण संस्कार करने का समय आया तब राजा ने ज्ञानी मुनि वशिष्ठ जी को बुला भेजा। सिया राम। गुरु जी का सत्कार करके दशरथ जी ने कहा कि हे मुनि, आपने जो विचार रखा हो वही नाम इनके धरिए। राजा के ऐसे वचन सुन वशिष्ठ जी बोले कि हे महाराज, इनके नाम अनेक हैं और एक से एक अनुपम हैं, परंतु मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, सुनिए। सिया राम। जो आनंद के समुद्र सुख के पुंज अपने अंश से त्रिलोकी को सुपास करने वाले हैं, जो सब लोगों को आराम देने वाले और सुख के धाम हैं, उनका राम ऐसा नाम है। सिया राम। जो संसार का भरण अर्थात पालन पोषण करने वाले हैं, उनका नाम भरत होगा। और जिनका स्मरण करने से शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनका शत्रुघ्न है। ऐसा नाम वेदों ने प्रकाश किया है। सिया राम। जो सुलक्षणों के घर रामचंद्र जी के प्यारे सब जगत के आधार हैं, उनका नाम वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण रखा, जो परम उदार हैं। सिया राम। गुरु वशिष्ठ जी ने अपने मन को पक्का विचार करके ये नाम रखे और दशरथ जी से कहा कि महाराज, ये आपके चारों पुत्र तत्व स्वरूप हैं। आपके पुत्र मुनि लोक के सर्वस्व धन हैं और महादेव जी के मानो प्राण ही हैं। गुरु के ऐसे वचन सुने बालक की बाल लीला का आनंद देख दशरथ जी अपने मन में बड़ा सुख माना। सिया राम। लक्ष्मण बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना स्वामी और हितकारी जानकर अपने चरणों में बड़ी प्रीति रखने लगे। ऐसे ही भरत और शत्रुघ्न ये दोनों भाई श्री रामचंद्र जी से प्रभु और सेवक की सी प्रीति बढ़कर साथ रहने लगे। सिया राम। श्याम और गौर दोनों सुंदर जोड़ी थी। तब उनकी शोभा को देख माताएं दृष्टि लगाने की शंका से तृण दौड़ती रहती। यद्यपि चारों भाई शील रूप और गुणों के धाम हैं, तदपि राम तो उनमें सबकी अपेक्षा अधिक गुण और सुख के सागर ही हैं। सिया राम। जिनके हृदय में दया रूप चंद्रमा का प्रकाश सुंदर रहस्य रूप किरणों से सूचित होता है, उनको कभी तो माता गोद में लेकर लहराती हैं और कभी रत्न जड़ित रेशम से बुने हुए पालने में रखकर आनंद भरी प्रिय वाणी से लालन कहकर सुलाती हैं। सिया राम। कभी कहते हैं कि जो प्रभु सर्वत्र व्यापक स्वरूप निरंजन अर्थात दोष रहित निर्गुण चेष्टा रहित जन्मा पर ब्राह है, वे ही प्रभु भक्ति के बस होकर कौशल्या के गोद में विराजते हैं। सिया राम। करोड़ों कामदेव की सी मनोहर छवि है। श्याम कमल और बादल के समान श्याम शरीर है। अरुण चरण कमलों के बीच नखों की ज्योति कैसे शोभमान हो रही है कि मानो कमल दल के बीच मोती विराजमान है। सिया राम। चरण में वज्र ध्वज और अंकुश शोभमान हो रहा है। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों के मन मोहित हो जाते हैं। कमर में किंकिणी का शब्द होता है। उदर में सुंदर तीन
रेखाएं हैं शोभायमान हो रही हैं। नाभि गंभीर और सुंदर है। जिसने देखा है वही उनकी सुंदरता को जान सकता है। सिया राम। उनकी भुजाएं विशाल हैं तथा उनका हृदय आभूषणों से युक्त है। पक्ष स्थल के बीच मणियों का हार और बघन का शोभमान हो रहा है तथा भृंगु ऋषि का चरण चिन्ह हृदय में ऐसे शोभमान लगता है कि मन लुभा जाता है। सिया राम। शंख की सी कंठ के भीतर 3 रेखाएं पड़ रही हैं। बहुत ही सुंदर चिबुक ठोड़ी है। मुखारविंद पर भी असंख्य कामदेव की छवि छा रही है। 2 दांत निकले हैं। लाल ओंठ हैं। नासिका और तिलक की शोभा तो ऐसी है कि जिसको कोई नहीं कह सकता। सिया राम। सुंदर कपोल व मनोहर कान हैं। अतिशय प्रिय और मधुर तोतली वाणी। नीले कमल जैसे सुंदर विशाल दोनों नेत्र हैं। बड़ी विकट भ्रकुटी और सुंदर माला पैरों तक लंबी लटक रही है। सिया राम। बहुत चिकने टेढ़े और घुंघराले बाल हैं जिनको माता अनेक प्रकार से रच करके संवारती हैं। पीली झंगुलियां शरीर में पहनाई हैं जो घुटनों और हाथ के बल पृथ्वी पर आनंद से सब भाई विचर रहे हैं। उनके इस रूप को वेद और शेष भी नहीं कह सकते हैं। जिसने देखा है वही जान सकते हैं। सिया राम। मुख के पुंज मोहे अभिधा से परे ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अगोचर प्रभु श्री रामचंद्र जी राजा रानी के अतिशय प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। सिया राम। महादेव जी ने कहा है कि हे पार्वती, इस तरह जगत के माता पिता रूप श्री रामचंद्र जी कौशलपुर के रहने वाले लोगों को सदा सुख देते रहते हैं। हे पार्वती, जिन लोगों की रघुनाथ जी के चरणों में परम प्रीति है उनकी यह गति हो, इसमें आश्चर्य ही क्या है। उनकी गति सदा प्रगट है। सिया राम। जो प्रभु के चरणों में विमुख है वे चाहे करोड़ों उपाय क्यों ना करे पर किसी भांति भाव बंधे से नहीं टूट सकते। यह माया जो कि सारे चराचर जीव मंत्र को अपने बस में रखती है, वह भी प्रभु के आगे आती हुई भय से बोलती है। सिया राम। प्रभु उस माया को अपनी भ्रकुटी के विशाल मात्र से नाचते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो जिसको भजे जो मनुष्य अपनी चतुराई छोड़े मन कर्म से प्रभु का भजन करते हैं, उन पर प्रभु कृपा करते हैं। सिया राम। प्रभु ने इस तरह बाल लीला करके सब नगर निवासियों को सुख दिया। माता कौशल्या कभी तो प्रभु को गोद में लेकर लहराती और कभी पालने में लेटकर सुलाती हैं। सिया राम। माता कौशल्या पुत्र के प्रेम से ऐसी आनंदित हो रही हैं कि उनको रात और दिन बीतने की सुध नहीं थी। माता कौशल्या पुत्र के स्नेह बस होकर सदा प्रभु की बाल चरित्र को गाया करती थीं। सिया राम। एक बार माता ने प्रभु को नहला धुला श्रृंगार कर
पालने में लिटाया। फिर अपने कुल के इष्ट देवता भगवान की पूजा करने के लिए पकवान बनाए। सिया राम।